चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने कल जम्मू में अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करने पर आमादगी का इशारा दिया है। इस पर रद्देमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस लीडरों की तरफ से इस तरह के बयानात गैर जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि मखलूस सियासत के अपने उसूल होते हैं। उन्होंने जेकेएलएच न्यूज 18 के नुमाइंदे से खास बातचीत की, सुनिए। कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले और बाद में जो पार्टी के लीडरान की तरफ से जो बयानात आए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि अभी अलायंस से बात हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से उनकी पूरी तैयारियां हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर एमएलसी एडवोकेट रतन लाल गुप्ता। गुप्ता साहब, कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी कांग्रेस से। सीधा मेरा सवाल है कि जो वहां से बयान आए, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम 5 की 5 सीटों पर लड़ सकते हैं। ये आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लिए अच्छी या बुरी की तो बात ही नहीं है। देखिए, हमारा एक ही था, तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने बड़े कोशिशों के बाद इंडिया गठबंधन जो बनाया था वो इसीलिए था कि हम 1 to 1 फाइट हो हमारी पूरे मुल्क के अंदर, तभी हम बीजेपी को ओस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो एक बड़ी पार्टी होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ अच्छे ढंग से बर्ताव करके, अच्छे ढंग से उनसे चल के उनको आगे ले जाएं। तो हमारा कहने का मकसद है कि उनको अंडरमाइन करना वो अच्छी बात नहीं है। अभी जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अभी हमारी लीडरशिप की और कांग्रेस के साथ लीडरशिप के साथ सीट शेयरिंग पे कोई बात हुई नहीं है। अब वो बैठेंगे, सीट शेयरिंग क्या करते हैं, हमें जो उनकी तरफ से हुक्म होगा हम उसी पे चलेंगे। गुप्ता साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, आपने कहा जल्दबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह उसको भी होगा, नुकसान उसी को होगा? क्योंकि आपने कहा कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन में आपको लगता है कि कांग्रेस अभी इतना आगे नहीं बढ़ पा रही है या आपको एतमाद में नहीं ले रही है? देखिए साहब, मसलन वेस्ट बंगाल की मैं आपको बात बताता हूँ। हालांकि ममता जी पहली 3-4 मीटिंगें जितनी भी हुई हैं, बड़े जोर शोर के साथ उनके साथ उनका डिस्कशन हुआ, बातचीत करते। अब कांग्रेस की लीडरशिप कहने लगी पंजाब वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, उन्होंने डिमांड की। या दूसरों के साथ जो इन्होंने सीट शेयरिंग पे बात की, ऐसे होता नहीं है। जब आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहे 95 पैसे की हो चाहे 5 पैसे की हो, राइट्स उसके सेम होते हैं। कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि साहब सभी जितने भी घटक दल हैं इस गठबंधन के, उनको एक जैसी रिस्पेक्ट और रिगार्ड देंगे तभी आगे चल पाएंगे। वरना अगर आप कहें कि हमारे सबॉर्डिनेट है और हम उनके बास हैं, ऐसी बात होती नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, अगर आपकी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाता, क्योंकि कांग्रेस ये भी कहा जा रहा है कि वो भी वैली से 1 सीट मांग रही है, तो कहीं ना कहीं आप तैयार हैं कि 6 सीटों पर लड़ने के लिए? देखिए, अभी तो हम यही कह रहे हैं, हमारा यही कहना है कि अभी ये बात कहना नामुनासिब होगी, क्योंकि गठबंधन की सीट शेयरिंग पे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी शायद बात हुई नहीं है। फौरी मेरे ख्याल में अब चंद दिनों में बातचीत हो जाएगी, जो वो फैसला करेंगे हमें वही मंजूर होगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि आगे के हालात क्या रहेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रहती है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है, वो कम से कम इंडिया ब्लॉक, जो जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।